जेपीएससी मेंस परीक्षा की डेट स्थगित होने पर जेपीएससी आंदोलनकारी अभ्यर्थी बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। इस मौके पर उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और मिठाई खिलाते वक्त उनके चेहरे पर जेपीएससी मेंस परीक्षा स्थगित होने की खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। उनका कहना था कि ये हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। ये मुख्यमंत्री पूरी तरीके से युवाओं की जिंदगी और भविष्य बर्बाद करके दम लेगा, लेकिन हम भी आंदोलनकारी हैं। हम युवाओं को हक को छीन के रहेंगे। इसके साथ ही जेपीएससी अभ्यर्थियों ने जमकर आतिशबाजी की, फटाके भी फोड़े। मनोज कुमार जो जेपीएससी अभ्यर्थी है, उन्होंने कहा कि ये युवा के लिए एक बहुत बड़ा जीत है। ये जश्न का माहौल है और जश्न मनाना जरूरी है, क्योंकि इतने दिनों से चले आ रहे आंदोलन को आज पूर्ण रूप से सफलता मिली है। लेकिन ये आंदोलन यहाँ रुकने वाला नहीं है। जब तक हमें रोजगार नहीं मिल जाता, युवाओं के हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। सरकार पूरी तरीके से निकम्मी और निठल्ली है, लेकिन हम नहीं। हम अपने हक के लिए जी जान लगा देंगे। आइए सुनते हैं मनोज कुमार, साथ ही बीजेपी के अखिलेश राय ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। तो कमलेश जी, आप यहाँ पे जेपीएससी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। न्यायालय ने भी साथ दिया है जेपीएससी स्टूडेंट का। आपको क्या लगता है, ये आंदोलन सफलता की राह पे जारी है? देखिए, लगातार छात्र आंदोलन में हमको लगता है कि अब 80-90 दिन होने वाले हैं। ये आंदोलन को शुरू से मैं अपना शारीरिक समर्थन देता आया हूँ। जब छात्रों को झारखंड की रही रांची पुलिस आधी रात को जब उठाकर शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्र के थाना में रखा गया था, उसमें मैं भी शामिल था, क्योंकि मैं भी दिन और रात डटा हुआ था छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, क्योंकि मांगे जायज़ थी। तो आज मैं कह सकता हूं कि अगर सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। माननीय न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि कोई भी जनता अगर सरकार पर उसका उठ जाता है, सरकार पर विश्वास उठ जाता है, तो एक ही रास्ता बचता है माननीय न्यायालय का। और माननीय न्यायालय ने एक सही कदम उठाया है और न्याय देने का काम किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि अभी भी अगर थोड़ा सा शर्म बचा हुआ है, तो अभी भी आकर आप स्वीकार कर लीजिए कि हमसे गलती हुआ था और मैं आप लोग के साथ हूँ। कहना है कि हम पुरानी सरकार का पाप नहीं धुलेंगे। कौन सा पाप? पुरानी सरकार का कौन सा पाप नहीं धुलेंगे? आप तो देखिए, अब याद कीजिए, विधानसभा सत्र 6ठी जेपीएससी में विधानसभा सत्र चलने नहीं दे रहे थे। एड़ी अलगा के पेपर फाड़ के ये और इरफान अंसारी कई उनके विधायक थे जो सत्र में हंगामा करते थे कि हम उसके बाद जनता के बीच चुनाव आए तो 6ठी जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है तो हमको मेरा सरकार बना दीजिए, मैं आते ही उसको रद्द करूंगा और फ्रेश एग्जाम लूँगा। आते ही क्या किए, 6ठी जेपीएससी को भी बेच दिए। 6ठी जेपीएससी वीडियो सीओ सारे पद को बेच दिए, क्योंकि उनको पैसा से राजनीति करना, पैसा के लिए राजनीति करते हैं, उसमें बेच दिए। उसके बाद उनसे पैसा नहीं हाथ पूरा नहीं हुआ तो 7वीं से 10वीं तक का जेपीएससी किए, इसमें सारे पद बेच दिए गए। ऐसा होता है कभी, जो परीक्षा में नहीं बैठता है वो पास कर जाता है, और वो भी सरकार बाद में जब इसको क्लियर होता है कि ना हमसे गलती हुआ था, बिना बैठे पैसा पास कर दिए हैं, तो ऐसे समय में सरकार के जेपीएससी भी आयोग भी माना कि हमसे गलती हुई थी। जब गलती हुई थी उसको माफ़ करना चाहिए क्या? जो छात्र के अधिकार से खेलेगा, मेधावी छात्र के अधिकार से खेलेगा, तो गलती माफ़ नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप अब भी हर धर्मिता छोड़िए। माननीय हेमंत सोरेन जी, अब कितना पैसा कमाइएगा, कितना हद गिरिएगा? आप जब जेपीएससी आंदोलन चल रहा था तो आप कह रहे थे कि आंदोलन जो कर रहे हैं वो लोग बाहरी लोग हैं, भाड़े के लोग आके बैठे हुए हैं, वनुवादी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्हीं के पूर्व विधायक माननीय अमित महतो जी ने जेपीएससी के बारे में सवाल निशान खड़ा किया है। जेपीएससी गलत नियुक्ति करने वाला था, पीटी गलत रिजल्ट जारी किया है, ये माननीय पूर्व विधायक जी भी कहें, तो क्या मैं मुख्यमंत्री से नहीं पूछ सकता हूँ कि अमित महतो जी भी क्या बाहरी हैं, क्या मनुवादी है, क्या भाड़े में आप रखे थे? तो आप इसमें चुप रहते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ पैसा कमाना है और झारखंडी छात्रों के भावना के साथ खिलवाड़ करना, इसी उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। सबको जैसा पता चला है कि जेपीएससी मेंस जो है वो स्थगित कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत है आप लोगों के लिए, क्या कहेंगे इस पर? ये टोटल झारखंड के छात्रों की जीत है, और जो अभी तक जो जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य लोग खुशी मना रहे थे कि मेरा चेहरा देखिए, पढ़िए, और ये लोग नहीं मान रहे थे। हम लोगों पर फर्जी जो है लाठीचार्ज भी किया गया, फर्जी केस किया गया, और जो है जबरदस्ती आनन फानन में जो है सो परीक्षा लिया जा रहा था। ये माननीय उच्च न्यायालय को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ये लोग, जो स्वार्थी लोग, निरंकुश लोग, जो लोग हम लोगों पर लाठियां बरसा करके, डरा धमका करके परीक्षा कंडक्ट करना चाह रहे थे, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है
कि हम लोग छात्र जो है सो सही आंदोलन कर रहे थे, ये न्यायालय ने माना। और अब हम लोगों का यही कहना है कि अगर इज्जत बचाना चाहते हैं आप लोग तो फर्जी जो केस और मुकदमा किए हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज किए हैं, हमको भाड़ा वाला बोला गया, हमको मनुवादी बोला गया, हमको बाहरी बोला गया, इन सारी चीज़ों पर आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए, क्योंकि ये सदन में आपने बोला है। इसलिए ये हम लोगों के छात्रों की जीत है। और कहीं ना कहीं जो है ये जो मनमानी कर रहा था जेपीएससी और सरकार के लोग, वो उन लोगों पर मुंह पर तमाचा है। मनोज जी, आप लोग का आंदोलन शुरू से देखा जा रहा है, सफलता मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को सफलता मिल रहा है, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिल रहा है। जैसे पंचायत नियुक्ति जो अभी रद्द हुआ है, उसको लेकर उन्होंने भी आंदोलन कहा और कहा कि जिस तरीके से जेपीएससी के अभ्यर्थियों को सफलता मिल रहा है, शायद हमें भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो इस तरीके से नियुक्ति रोक देना, बहाली रोक देना, क्या कहेंगे? ये झारखंड में पूरा रोजगार को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, झारखंड के रोजगार के लिए कि हम यही कहेंगे कि ये सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी नहीं है, नियम नहीं है, कानून नहीं है। ये अपने पैसा ले दे करके सबको जो है सो आपको भीतर घुसाना चाहता है, तो वो कोर्ट में फंसेगा ही। आप जो मनमानी करिएगा, सीट को बेचिएगा, तो नियमावली का विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ सिंगल कटअप की बात बोला गया था, ये सिंगल कटअप पर रिजल्ट नहीं जारी किए, कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किए। तो ये चीज़ जो आप जो नियम बनाते हो उस नियम के अनुसार लोगे तभी तो। दिक्कत यहाँ पर यही है, बता रहे हैं ये किसी को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। ये जानबूझ करके सरकार और यहाँ के अधिकारी लोग मिले हुए हैं ताकि झारखंडियों को प्रताड़ित किया जा सके। हम लोगों को बोलता है कि ये पत्ता पहनने वाला लोग था, आज हमारे समानांतर में खड़ा होगा। ये मनोज यादव जो है सो नीचे को रहने वाला आदमी था, आज ये समानांतर में खड़ा होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और हम लोगों को भाड़ा पर और बाहरी बोला जा रहा है। इसीलिए बता रहे हैं जब तक ये चलता रहेगा, बता रहे हैं ये झारखंड में किसी को नियुक्ति नहीं देना चाहते हैं, ये नियुक्ति फंसाना चाहते हैं। आपको बता रहे हैं ये सीजीएल का परीक्षा जो अभी जेएसएससी के द्वारा लिया जा रहा है, अभी बताइए फिर फंसेगा। ये इसलिए फंसेगा क्योंकि 2010 का टप था, जो लड़के पीटी पास कर चुके थे, मेंस देने वाले थे, ये उन्होंने रद्द किया। फिर से हमको 1000 फार्म, पहले 500 फार्म भरने का दिए, फिर 1000 फार्म भरने का दिए, फिर अभी जब फार्म भरवा जा रहा आप बोलते हैं कि अब तुम वो आउटडेटेड हो गया। हम पास कर चुके हैं, पीटी का मेरे पास में रिजल्ट है, हम रिजल्ट एडमिट कार्ड है, मेंस का एडमिट कार्ड है, और मेंस में सरकार के गलतियों के कारण वो गड़बड़ी हुई थी। आज हमको बोलता है कि तुम उम्र एक तुम्हारा खत्म हो गया, तुम बिना परीक्षा दिले रिटायर कर गए हैं। 2010 था, अब 2022 कर दिया, हम 12 साल कहाँ से लाएंगे? ये सीजीएल भी फंसेगा और किसी की नौकरी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जाएगा। लास्ट में बोला जाएगा तुम लोग को कोकरो नौकरी नहीं होगा, तुम लोग अंडा और मुर्गी बेचो। हम लोगों को बोलता है कि ये पत्ता पहनने वाला लोग था, आज हमारे समानांतर में खड़ा होगा। ये मनोज यादव जो है सो नीचे को रहने वाला आदमी था, आज ये समानांतर में खड़ा होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और हम लोगों को भाड़ा पर और बाहरी बोला जा रहा है। इसीलिए बता रहे हैं जब तक ये चलता रहेगा, बता रहे हैं ये झारखंड में किसी को नियुक्ति नहीं देना चाहते हैं, ये नियुक्ति फंसाना चाहते हैं। आपको बता रहे हैं ये सीजीएल का परीक्षा जो अभी जेएसएससी के द्वारा लिया जा रहा है, अभी बताइए फिर फंसेगा। ये इसलिए फंसेगा क्योंकि 2010 का टप था, जो लड़के पीटी पास कर चुके थे, मेंस देने वाले थे, ये उन्होंने रद्द किया। फिर से हमको 1000 फार्म, पहले 500 फार्म भरने का दिए, फिर 1000 फार्म भरने का दिए, फिर अभी जब फार्म भरवा जा रहा आप बोलते हैं कि अब तुम वो आउटडेटेड हो गया। हम पास कर चुके हैं, पीटी का मेरे पास में रिजल्ट है, हम रिजल्ट एडमिट कार्ड है, मेंस का एडमिट कार्ड है, और मेंस में सरकार के गलतियों के कारण वो गड़बड़ी हुई थी। आज हमको बोलता है कि तुम उम्र एक तुम्हारा खत्म हो गया, तुम बिना परीक्षा दिले रिटायर कर गए हैं। 2010 था, अब 2022 कर दिया, हम 12 साल कहाँ से लाएंगे? ये सीजीएल भी फंसेगा और किसी की नौकरी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जाएगा। लास्ट में बोला जाएगा तुम लोग को कोकरो नौकरी नहीं होगा, तुम लोग अंडा और मुर्गी बेचो।